नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा, हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। हम आपको बीए द्वितीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र में इसकी 5th यूनिट के बारे में, जो कि इंटरनेट से संबंधित है, उसके बारे में जानकारी देंगे। इससे पहले वाले अध्याय में हमने आपको डॉक्यूमेंट्री यानी कि वृत्तचित्र के बारे में बताया है, और अब हम आपको इंटरनेट से क्या तात्पर्य है, उसकी लोकप्रियता के कारण है, उनको स्पष्ट करेंगे। हमारे आज के मुख्य बिंदु हैं इंटरनेट से तात्पर्य, इंटरनेट की उपयोगिता, इंटरनेट की लोकप्रियता का रहस्य। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरनेट से तात्पर्य। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनेक नए माध्यम विकसित हो गए हैं। ऐसे माध्यमों में इंटरनेट विशेष महत्व रखता है। यह 20वीं शताब्दी का विशिष्ट और सबसे अधिक उल्लेखनीय माध्यम है। एक प्रकार से यह मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ी देन माना जाता है। ये हाईटेक का पर्याय है और सूचना क्रांति का संवाहक है। सर्वप्रथम सन 1960 में अमेरिका के रक्षा विभाग के एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के द्वारा इसे आरंभ किया गया था। ये एक न्यू टाइप क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम 1960 में अमेरिका के रक्षा विभाग के एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के द्वारा इसे आरंभ किया गया। ये न्यू टाइप क्वेश्चन में हमारे आ सकता है। उस समय सोवियत रूस और अमेरिका के मध्य शीत युद्ध चल रहा था। अतएव अमेरिका ने अपनी सेना के सभी स्कंधों के मध्य उचित तालमेल हेतु इस संदेश माध्यम को प्रारंभ किया था। फिर सन 1962 से 1966 तक इस संबंध में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोग किए तथा अपर्नेट प्रणाली का विकास किया। सन 1959 में अमेरिका की उक्त एजेंसी ने इसे कंप्यूटरों की नेटवर्किंग के रूप में भी प्रयुक्त किया। तब इसकी रचना का मूल उद्देश्य यह था कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों, व्यावसायिक संगठनों, वाणिज्यिक फर्मों और मिलिट्री आदि को आपस में जोड़ दिया जाए और इस उपयोगी माध्यम से प्रगति के नए द्वार खोले जाएं। इंटरनेट से ये भी तात्पर्य है कि सूचना जो होती है, जो सब तरफ से हमें सूचना प्राप्त होती है, जो आंकड़े मिलते हैं, दस्तावेज मिलते हैं और पत्रवालियों आदि के आदान प्रदान के उद्देश्य से एक ही स्थान पर कुछ कंप्यूटरों को एक दूसरे के साथ जोड़ना ही इंटरनेट है। ये सभी कंप्यूटर एक सर्वर यानी कि एक प्रमुख कंप्यूटर द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस तथ्य को सुमित मोहन ने उदाहरण देकर समझाया है। उन्होंने लिखा है कि कोई व्यक्ति उस बैंक में जाता है जहां उसका खाता खुला हुआ है। वह टेलर के पास जाकर अपने खाते में से पैसे निकालता है। उसके द्वारा निकाली गई रकम सूचना सर्वर के माध्यम से संबंधित क्लर्क के कंप्यूटर में भी दर्ज हो जाती है। इस व्यवस्था को लोकल एरिया नेटवर्क LAN कहते हैं। ये स्थानीय नेटवर्क हुआ। इस तरह के अनेकानेक नेटवर्कों तथा कंप्यूटरों को उपग्रह के जरिए पूरे विश्व में आपस में जोड़ दिया जाता है। इसे विश्वव्यापी जाल यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब भी कहा जाता है। इसी का छोटा नाम है WWW। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेट है वह बहुत सारे स्थानीय नेटवर्कों का नेटवर्क है। जालों का जाल महाजाल है।
इससे जुड़ने के लिए आपके पास एक ठीक सा पर्सनल कंप्यूटर और एक टेलीफोन कनेक्शन होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। अगर आज नेट का कनेक्शन नहीं होता है, हमारे घर में वाईफाई नहीं होता, तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। नेट चला गया, नेट का रिचार्ज करवाओ, ये करवाओ, क्योंकि हम लोग अब इसके आदी हो गए हैं। क्योंकि हमें दुनिया भर की खबरें, दुनिया भर की जानकारियाँ इस इंटरनेट के माध्यम से घर बैठ के ही प्राप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट की उपयोगिता। इंटरनेट के उपयोग जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप अनेक हो सकते हैं। इंटरनेट का उपयोग अब केवल उच्च स्तरीय शोध कार्यों तक ही सीमित नहीं है, वह हमारे जीवन के दिन प्रतिदिन के कामों में भी काम आ रहा है। यही कारण है कि प्रयोग करने वालों के सर्वथा अनुकूल आज हजारों कंप्यूटर के समूह से रचे गए इस इलेक्ट्रॉनिक सूचना जाल ने करोड़ों लोगों को परस्पर जोड़ दिया है। इंटरनेट के उपयोग के प्रमुख क्षेत्र 5 माने गए हैं। ईमेल, बातचीत, गपशप, चैटिंग बोलते हैं, ई बैंकिंग, ई कॉमर्स और ई प्रशासन। ये 5 क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ईमेल, चैटिंग, ई बैंकिंग, ई कॉमर्स और ई प्रशासन। ऐसे इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको पीडीएफ में व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरनेट की लोकप्रियता का रहस्य। इंटरनेट की लोकप्रियता का रहस्य किसी एक कारण से जुड़ा हुआ नहीं है, इसके अनेक कारण हैं। आज के युग में इंटरनेट उपयोगी होने के साथ साथ विविध क्षेत्रों में लोकप्रिय होता जा रहा है। यदि गंभीरता से विचार करें और इंटरनेट के क्षेत्र में कार्य करने वाले कुशल विद्वानों की विचारधारा को ध्यान में रखें, तो इसकी लोकप्रियता के निम्नलिखित कारण सामने आते हैं। पहला है, इंटरनेट सूचना प्राप्ति का सबसे सहज, सरल और आकृष्ट करने वाला माध्यम है। बिल्कुल सही बात है। आज हम घर बैठ के ही अपने मोबाइल ऑन करते हैं, लैपटॉप ऑन करते हैं, नेट कनेक्शन होता है और हमें दुनिया भर की खबरें घर बैठे ही मिल जाती हैं। हमें कहीं नहीं जाना, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, कोई कुछ नहीं टीवी देखना, कुछ किसी से बात नहीं करनी, और सारी खबरें हमें हमारे कंप्यूटर, हमारे मोबाइल पे मिल जाती हैं। आज इसने जीवन के जितने विविध पक्ष और क्षेत्रों को अपने आकर्षण जाल में बांध लिया है, उसकी लोकप्रियता इसी से प्रमाणित हो जाती है कि आज जो छोटा बच्चा होता है ना घर पे, उसके भी नए नए गेम जो डाउनलोड करने होते हैं, मम्मी मोबाइल देना, पापा मोबाइल देना। क्यों? इतना जंजाल में फंसा लिया है लोगों को इस इंटरनेट ने कि अब हम लोग इस चीज से बाहर नहीं निकल सकते। सूचना देने और प्राप्त करने के क्षेत्र में हमें पर्याप्त गतिशील और शीघ्रगामी हो गए हैं। कोई भी हमें कोई भी कागज हमें कहीं तक पहुंचाना होता है, किसी को कोई सूचना देनी होती है, तो हम इसके माध्यम से वो कार्य हमारा बहुत ही शीघ्र, बहुत ही जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे विश्व के अधिकांश देशों में कंप्यूटर निरंतर, बल्कि कहें कि प्रतिवर्ष सस्ते होते जा रहे हैं, कीमतें कम होती जा रही हैं। अतः उच्च वर्ग ही नहीं, मध्यम वर्ग भी इंटरनेट की सुविधा को प्राप्त करने के लिए लालायित हो रहा है। यह इसकी लोकप्रियता का बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इंटरनेट के प्रयोग से हमारा समय बचता है। कम से कम समय में ही हम अधिक से अधिक और बहुत उपयोगी सूचनाएं घर बैठे प्राप्त कर लेते हैं। इंटरनेट के उपयोग ने हमारी कार्य क्षमता को बढ़ा दिया है और हमें अपने देश कीमती समय को बचाने में भी निरंतर सफल होते जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा 4th पॉइंट है, सूचना, ज्ञान और मनोरंजन के साझे उपयोग की आवश्यकता और सुविधा हमें इंटरनेट ने ही प्रदान की है। देखिए, बिल्कुल हमें हर तरीके की सूचना, कौन सी जगह पे क्या चीज़ हो रही है, इस प्रकार का ज्ञान
और मनोरंजन, जो आजकल हमारे बच्चों की सबसे अति आवश्यक ज़रूरत हो चुकी है कि मम्मी नेट ऑन कर दो, हॉटस्पॉट ऑन कर दो, हमें गेम देखना है, गेम डाउनलोड करना है, टाइम पास हो रहा है हमारे बच्चों का। वो मनोरंजन के जितने भी उपयोग हैं उसकी आवश्यकता सुविधा हमें किससे प्राप्त हो रही है? इंटरनेट से प्राप्त हो रही है। इंटरनेट से न केवल हमें विविध विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है, बल्कि हमारे मनोरंजन का भी ये एक साधन बन चुका है, जो ज्ञान मनोरंजन के साथ साथ हमारे मस्तिष्क को भी नई और ताजी खुराक दे, उसकी लोकप्रियता स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, समृद्ध ज्ञान भंडार में से मनवांछित सामग्री को कम मूल्य पर हम जब चाहें तब प्राप्त कर लेते हैं। यह एक ऐसी अच्छी सुविधा है, इसके कारण भी इंटरनेट की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। किताबों और शोध पत्रों की कीमतों में निरंतर वृद्धि हो रही है, अतः मूल्य वृद्धि से बचने और अनावश्यक धन खर्च करने की तुलना में इंटरनेट हमें एक ऐसा सस्ता साधन और माध्यम लगने लगा है, जो कम खर्च में ही नहीं, कम समय में भी हम अपनी वांछित जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए आज हम किसी बुक को बाजार में लेने जा रहे हैं और वो बुक हमारी 500 रुपये की है। अब अगर उसी बुक को हम अपनी PDF को डाउनलोड करते हैं हमारे नेट के माध्यम से, तो वो बुक हमारे बहुत कम पैसों में हम उसकी जेरोक्स निकलवा के ले आते हैं। और अगर हम जेरोक्स नहीं भी निकलवाते हैं तो उस बुक को हम उसी अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर, अपने टैबलेट, अपने मोबाइल में देख कर PDF को ओपन करके देख सकते हैं। तो हमारे पैसे भी बच गए, हमारा समय भी बच गया और हमें ढूंढनी भी नहीं पड़ी कि वो बुक है कहाँ। तो हर तरीके से हमें बेनिफिट हैं, हर तरीके से फ़ायदे हैं इंटरनेट के। कम खर्च में ही नहीं, कम समय में भी हमें अपनी वांछित जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जो जानकारी हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हम बहुत ही कम समय में प्राप्त कर लेते हैं। जब ऐसी स्थिति है तो इसकी लोकप्रियता को कैसे उपेक्षित किया जा सकता है? बिल्कुल सही बात है कि जब इतनी चीज़ें हमें घर बैठ के मिल रही हैं, हमारा समय बच रहा है, हमारे पैसे बच रहे हैं, हमारा ज्ञान भी बढ़ रहा है, हमारा मनोरंजन भी हो रहा है, तो हम इसको अनदेखा नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि इंटरनेट हमारे जीवन के लिए उपयोगी या आवश्यक नहीं है। अगर हम ऐसा कहेंगे तो ये युक्ति हमारी असंगतपूर्ण होगी। लेकिन वास्तविक बात यह है कि इंटरनेट अब हमारी दैनिक दिनचर्या का एक अंग बन गया है। अंग क्या कहेंगे, एक विभिन्न अंग बन गया है। इसके बिना ऐसा लगता है जैसे आज अगर हमारे पास मोबाइल खराब हो गया है, टीवी बंद हो रहा है, तो ऐसा लगता है कुछ कमी है लाइफ में। पहले क्या होता था कि हम जब समाचार पत्र पढ़ते थे सुबह उठते, आज भी कई लोगों की आदत है, और एक दिन अगर समाचार पत्र नहीं आता था तो ऐसा लगता था कि आज कुछ रह गया है, कुछ खालीपन है। ऐसे ही अगर आज मोबाइल थोड़ी सी देर के लिए हमसे दूर हो जाए तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा अधूरा सा है, हमारा मन नहीं लगता। नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि इंटरनेट की लोकप्रियता का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि हम अपनी जानकारी को प्राप्त करने के लिए न तो किसी कागज शाही के झंझट में पड़ते हैं और न किसी डाक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। हमें जिस सूचना को प्राप्त करना चाहते हैं उसका प्रिंट शीघ्र ही निकाल लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। पहले क्या होता था कि मान लीजिए कोई चीज़ आपने निकाली है, करी, तो उसको आप कोरियर करेंगे, फिर सामने वाले के पास 4 दिन बाद पहुंचेगी, फिर वो देखेगा। अब आजकल क्या हो गया है, मेल हो गए हैं और इधर से कागज भेजा और उधर व्यक्ति को तुरंत मिल जाता है। तो हर चीज़ मतलब आसानी से, बिल्कुल सरल, इसमें आपको कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, घर बैठे ही आपका सारा काम हो रहा है। तो इस तरीके से इंटरनेट हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक और लोकप्रिय बनता जा रहा है। अंत में हम यही कहेंगे कि इंटरनेट एक अच्छा, सस्ता और लोकप्रिय माध्यम है। आज की दौड़ती हुई शीघ्रगामी दुनिया में इंटरनेट हमारे लिए वरदान बनकर आया है। इसी कारण इसकी लोकप्रियता और उपयोगिता निरंतर बढ़ती जा रही है। तो
हमने देखा कि इंटरनेट से क्या तात्पर्य है, उसकी लोकप्रियता के क्या कारण हैं, इसकी उपयोगिता क्या है और इसकी जो लोकप्रियता जो बढ़ रही है उसके क्या कारण हैं। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, इनकी इंटरनेट की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट करेंगे कि इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। धन्यवाद।